मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी, जो कि अनुरागी सर के नाम से जाना जाता हूं भाई, और 15 साल से मैं करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड मखनिया कुआं में एज ए साइंस टीचर जय कार्यरत हूं। करतार कोचिंग सेंटर ने जय ऑनलाइन की व्यवस्था की है और इसी के बैनर तले मैं आपको साइंस के बारे में जय जानकारी दूंगा भाई। साइंस चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या मतलब बीपीएससी यूपीएससी है ना, बीएड, कहीं पर भी अगर आप वनडे एग्जाम देने जाते हो तो साइंस की बहुत ही अहम भूमिका होती है, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन तीनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्टर से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस सेशन में स्टार्टिंग में बायोलॉजी से ही करना चाहता हूं। और जहाँ तक मैं अपने परिचय की बात, मैं अपना परिचय क्या दूं, किसी भी टीचर का सबसे बड़ा परिचय उसका मोड ऑफ टीचिंग होता है ना, जो आप निश्चित करोगे। तो ये जो सेशन होने वाला है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हम अपने छात्रों से कहेंगे कि आज हम बायोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे, और विशेष करके बायोलॉजी की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हम पहले आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे, और उसके बाद हमारा एमिनेंट साइंटिस्ट होगा, उसके बाद साइटोलॉजी, उसके बाद हम बैलेंस डाइट, उसके बाद फिजियोलॉजी, एनाटॉमी की बात करेंगे। यानी सेशन वाइज हम कंप्लीट बायोलॉजी, उसके बाद कंप्लीट फिजिक्स, और उसके बाद कंप्लीट केमिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जिस तरह जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और हर एक उस कोने में हम टॉर्च दिखाने का प्रयास करेंगे जहां से कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई चलें हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी, देखो भाई, बायोलॉजी की थोड़ा सा इंट्रो की बात करें। बायोलॉजी दो वर्ड के मिलने से बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी डील्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी कहलाएगा। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म बायोलॉजी गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। बायोलॉजी को अगर हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में हम स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट अकर्स इन लिविंग बीइंग्स। आप जानते हो भाई, इस पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में डाइवर्सिटीज हैं, बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिससे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे बड़े बड़े जीव हैं जिसको देखने के लिए हमें आंख तीरना पड़ता है। कुछ जलीय वातावरण में रहने वाले जीव हैं, कुछ स्थलीय वातावरण में रहने वाले जीव हैं, कुछ बर्रों में रहने वाले जीव हैं, कुछ वृक्ष पर रहने वाले जीव हैं, कुछ वायु में विचरण करने वाले जीव हैं। इतने सारे डाइवर्सिटीज बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं भाई जीवों के बारे में। तो इन सभी जीवों को एक ही साथ स्टडी करना बहुत ही कठिन था, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे अलग अलग ब्रांच में बांट करके स्टडी करने का प्रयास किया भाई। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। चलें हम एक एक करके देखते हैं भाई कि ऐसे ब्रांच के बारे में हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेना है, क्या छोड़ देना है, ये भी बहुत मायने रखता है भाई। और मैं अपने बच्चों को ये हमेशा ये कहना चाहूँगा कि भाई जब भी तुम तैयारी करो किसी भी एग्जाम का, तो अपने टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट एक बाउंड्री लाइन के अंदर जय करो। आज हमने चलना शुरू किया है और आज मेरा ये पहला सेशन है और हम लास्ट सेशन तक हम अभी आप लोगों से ये कहेंगे कि मंजिल अभी दूर है, मंजिल अभी दूर है, अभी हमने चलना शुरू किया है। हारूंगा कभी किसी से नहीं, क्योंकि खुद से हमने वादा किया है। और जो व्यक्ति खुद से वादा करते हैं वो कभी वादा नहीं तोड़ते। आपने सुना भी होगा, वादे तो टूट जाते हैं। ये वादे तब टूटते हैं जब हम दूसरे से वादे करते हैं। खुद से वादे करने वाले लोग कभी वादा नहीं तोड़ते। इसलिए आप खुद से वादा कीजिए कि हम अपने मुकाम को हासिल करके ही दम लेंगे। और हमारे जैसे टीचर का बस एक ही रोल होता है, हम लोग तो रास्ता दिखाने वाले होते हैं भाई, चलना आपको होता है। ठीक है, तो हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको है। और चलें हम बायोलॉजी का ये पहला सेशन, सम इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो भाई ये सबसे पहला ब्रांच जो है हमारा है, वो देखिए आप यहां पर कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहला ब्रांच है हमारा बॉटनी। बॉटनी, ध्यान दो भाई, ये बॉटनी जो है बॉस्कीन वर्ड से बना है। ये जो है बना हुआ है बॉस्कीन, बॉस्कीन वर्ड से ये बना है बॉटनी। और बॉस्कीन का मतलब होता है हर्ब। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है हर्ब। और हर्ब का मतलब होता है प्लांट। हर्ब का मतलब क्या होता है भाई? प्लांट। यानी हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो बॉटनी कहलाता है। आगे हम जो है इससे रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जैसे हम आपको वहां पर बताएंगे कि फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस साहब को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है लगभग 500 स्पेसीज, प्लांट के स्पेसीज को लेकर उन्होंने जो सिस्टमेटिक अध्ययन किया था। और उनके द्वारा लिखी गई बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने जो है समराइज किया था। तो साइंटिस्ट की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम आपको ये सिर्फ बताते हैं कि भाई किस ब्रांच में हम किस चीज का स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बॉटनी जो कि बॉस्कीन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है हर्ब, और हर्ब का मतलब होता है प्लांट, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे वो कहलाएगा बॉटनी। चलें नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा, नेक्स्ट ब्रांच है हमारा जूलॉजी। देखो भाई ये जूलॉजी जो है ये जून वर्ड से बना है। ये बना हुआ है किससे? ये बना हुआ है जून। और जून का मतलब होता है एनिमल। जून का मतलब क्या होता है भाई? जून का मतलब होता है एनिमल, यानी जंतुओं के बारे में। जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पर कि देखिए कि एनिमल को हमने दिखाने का प्रयास किया है, तो यहां पर जो है जब जंतुओं के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा जूलॉजी। अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो एरिस्टोटल साहब का नाम लेंगे भाई। एरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ये तीनों कहा जाता है। तो चलें हम नेक्स्ट ब्रांच की ओर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फस का मतलब होता है एक्सटर्नल। मॉर्फस का मतलब क्या होता है भाई? एक्सटर्नल। यानी अगर हम किसी जीव के बाह्य आकृति के बारे में, देखने में ये कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, नाटा है, काला है, गोरा है, अगर इस तरह का हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जब स्टडी करते हैं किसी भी जीवों का, तो उसे हम लोग स्टडी करते हैं किसमें भाई? मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी जो है स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाह्य आकृति बारे में अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा हमारा मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा है ये देखो भाई एनाटोमी। एनाटोमी क्या होता है भाई? एनाटोमी में हम लोग जो है
इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त करते हैं भाई? थ्रू सेक्शन कटिंग। यानी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर थ्रू सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। सेक्शन कटिंग दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक लंबाई के अनुदिश कटिंग कर सकते हैं और दूसरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुदिश कटिंग कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एलएस और टीएस कहते हैं भाई। और एलएस और टीएस के द्वारा शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा कहलाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग जो है सेल एंड टिश्यू ग्रेड लेवल से जो है स्टडी करते हैं भाई। चलें, नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का वो है माइक्रोबायोलॉजी। देखो भाई, दो टर्म होता है, एक होता है माइक्रो। माइक्रो जो कि यहां पर लिखा हुआ है ना, ये माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और एक होता है मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। यानी माइक्रोबायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ सूक्ष्म जीव विज्ञान। यानी ऐसे जीवों के बारे में हम स्टडी करेंगे जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जैसे हमने यहां पर जो है बैक्टीरिया वायरस को दिखाने का प्रयास किया है भाई, और इस बैक्टीरिया वायरस को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विज्ञान की जिस शाखा में स्टडी करते हैं वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है लुईस पास्चर साहब को कहा जाता है। कुछ किताब में आप जो मार्केट में जो किताब है उसमें आपको जो है लीवेनहॉक का भी नाम आपको मिलेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा लुईस पास्चर है। अगर दोनों चॉइस में रहे तो लुईस पास्चर को ही आप जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे और लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी अबाउट सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो सेल होता है भाई। जैसे अगर हम किसी महल का निर्माण करते हैं तो एक एक ईंट को जोड़ करके महल का निर्माण होता है, उसी प्रकार से ऊपर वाले ने हमारे इस बॉडी रूपी घर का जो निर्माण किया है एक एक सेल को जोड़ करके किया है। इसलिए सेल जो है हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। सेल में डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल में डिवीजन होता है जिसके कारण जो है हम जो पहले फर्स्ट डे हमारे बॉडी में मात्र एक सेल था, पिताजी के द्वारा दिया गया स्पर्म और माताजी के द्वारा दिया गया ओवम के बीच जब मिलन हुआ तो हम जायगोट के रूप में आए। उस दिन हमारे बॉडी में एक सेल था और आज हमारे बॉडी में असंख्य सेल हैं। ये सेल की संख्या बढ़ी कैसे? सेल डिवीजन के द्वारा। तो इस साइटोलॉजी में हम सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यहां पर जो दिखाया भी गया है भाई, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम जो है सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल में डिवीजन कैसे होता है। माइटोसिस, मियोसिस, हेमाटोसिस की चर्चा हम लोग करेंगे। साइटोलॉजी जब फ्रेश टॉपिक जब हम लोग शुरू करेंगे वहां पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, प्लास्टिड्स या मतलब क्लोरोप्लास्ट को जो है किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं भाई, गोल्जी बॉडी को जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्यों कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग जब टॉपिक में आएंगे तो वहां पर हम आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे भाई। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है इसमें है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, और टिश्यू क्या है भाई? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। सेलों का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है भाई, उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज होते हैं भाई। जब हमारे मान लीजिए उंगली का जब निर्माण होता है तो देखो इसमें ये स्किन बनाया, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसमें मांस आया होगा मस्कुलर टिश्यू, इसमें बोन आया होगा स्केलेटन टिश्यू, इसमें ब्लड आया होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो डिफरेंट प्रकार के जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करते हैं विज्ञान की शाखा में, वो कहलाता है हमारा हिस्टोलॉजी। याद रखना है भाई, हिस्टोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू
तो नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है हमारा टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी क्या है भाई? तो यहां पर आप देखिए बहुत सारा डाइवर्सिटीज आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं। यहां पर जो अलग अलग तरह के जो जीव, प्लांट, पौधे सारे जो वो नजर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नजर आ रहे हैं, कुछ बड़े जीव भी नजर आ रहे हैं। तो इतने जो डाइवर्सिटीज हैं, वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इसको क्लासिफाइड किया जाए। तो टैक्सोनॉमी में हम किसी भी जीवों के आइडेंटिफिकेशन यानी उसका हम परिचय प्राप्त करते हैं, वो किस जाति का है, किस वंश का है, किस किंगडम का है, किस जीनस का है, किस ऑर्डर का है, ये सारा चीज हम इस टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, यानी परिचय प्राप्त करते हैं किसी भी जीवों का। दूसरा है नोमेनक्लेचर, हम जीवों के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जीवों का नामकरण किया गया है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यानी हम ये कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के परिचय, नामकरण तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लिनियस साहब को कहा जाता है भाई, क्योंकि कैरलस लिनियस साहब ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो ये कहता है कि जीवों का जो नामकरण होगा उसमें 2 टर्म का प्रयोग किया जाएगा, एक होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीसीज। और इसी आधार पर कैरलस लिनियस साहब ने अपना भी नाम कैरलस लिनियस लिखा। थैंक यू भाई। चले नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी स्टडी अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम जो स्टडी करेंगे। यहां पर इवोल्यूशन में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो आज भी प्रश्न बना हुआ है भाई, क्योंकि जितने भी सिद्धांत दिए गए, चाहे वो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी से लेकर के मॉडर्न थ्योरी तक दिया गया, वो सारे सिद्धांत हाइपोथेटिकल हैं। और आज भी रिसर्च का विषय है कि रियल में जीवन की उत्पत्ति इस धराधाम पर हुई है वो कैसे हुई है। बड़ा ही विवादास्पद सवाल होता है भाई, पहले धरती पर मुर्गी आया या अंडा आया। कुछ लोग मुर्गी को बोलते हैं पहले आया, कुछ लोग बोलते हैं अंडा को पहले आया। तो ये आज भी रिसर्च का विषय है इवोल्यूशन में हम लोग जो है। लेकिन यहां पर जो है 2 तरह के सिद्धांत हैं, एक कहता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जीवन की उत्पत्ति हुई है, एक कहता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे जो थ्योरी हम लोग जो है इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई है तो कैसे हुई है। ठीक है भाई। तो ये इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद का जो हमारा ब्रांच है वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी में हम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। लिविंग बींग्स और इसका जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो है इसके बारे में जो आपसी संबंध का जो अध्ययन करते हैं हम इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में ही हम जो है पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं भाई, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ओजोन डिप्लेशन जैसे जो पॉल्यूशन के जो कारक हैं के कारण जो हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इकोलॉजी में। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा जो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में जैसा कि हम यहाँ पर फ्लावर को मैंने दिखाया है भाई, एंथोलॉजी में हम स्टडी अबाउट फ्लावर के बारे में अध्ययन करते हैं। डिफरेंट प्रकार के फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ब्रांच है हमारा अर्थोलॉजी। अर्थोलॉजी में देखो जितने भी ये ज्वाइंट्स हैं, है ना, ये ज्वाइंट्स के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं अर्थोलॉजी में। ठीक है भाई। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा है वो है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बिल्कुल नाम सिंपल नाम है भाई। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम वायरोलॉजी की बात करें तो वायरोलॉजी में हम लोग वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे, वायरोलॉजी में वायरस। उसी प्रकार से नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा है वो है हमारा, देखो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई कि हमारे शरीर के जो विभिन्न ऑर्गन हैं क्या सबों को एक साथ रहकर स्टडी किया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमारे बॉडी के जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन थे उनके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग ब्रांच कर दिया। जहां कहीं भी हम कार्डियो टर्म यूज करते हैं, कार्डियो जहां पे हम टर्म यूज करेंगे इसका मतलब होता है हार्ट।
जैसे कार्डियोलॉजी, स्टडी अबाउट हार्ट। अगर हम कहें कार्डियक मसल्स, इसका मतलब है कि वो हृदय की मांसपेशी होगी, यानी कार्डियो टर्म जहां पर भी यूज होगा वो हार्ट के लिए यूज होगा। कार्डियोलॉजी में हम स्टडी अबाउट हार्ट करते हैं, हम लोग हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। और ये हार्ट जो है हमारे बॉडी का किंग है। माइंड काम करना बंद कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, है ना। लीवर काम करना बंद कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो हमारी आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। हार्ट, जब हम मां के गर्भ में आते हैं तो सबसे पहले एक्टिव होने वाला अंग हमारा हार्ट होता है, और जब हम इस धरती को अंतिम सलामी देते हैं, विदा होते हैं, तो भी जय सबसे बाद में हमारा हार्ट ही जय हिंद बोलता है ना। इसलिए और ये सच कहा जाता है कि सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला बिजिएस्ट ऑर्गन अगर आपसे कहा जाए तो हमारा हार्ट होता है भाई। तो हार्ट के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं कार्डियोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, देखो भाई दो टर्म है। जंतुओं के लिए हम टर्म यूज करते हैं डर्म, स्किन के लिए, और प्लांट के लिए हम टर्म यूज करते हैं कार्प। जैसे हमारे स्किन का 3 लेयर है ना, हम लोग बोलेंगे सबसे ऊपर होगा एपिडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। लेकिन अगर हम प्लांट की लेयर की बात करें तो वहां पर हम यूज करते हैं एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। तो डर्मेटोलॉजी में डर्म मीन्स होता है स्किन। डर्म मीन्स क्या हो गया? डर्म मीन्स हो गया स्किन। और जहां पर हम स्किन का अध्ययन करेंगे, है ना, वो हमारा कहलाएगा डर्मेटोलॉजी। जैसे यहां पर जो है दिखाने का प्रयास किए भाई, ये स्किन है और इसका स्टडी हम लोग क्या करेंगे? डर्मेटोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, फर्स्ट डे से लेकर के एट द टाइम ऑफ इश्यू, जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है ना। इसके बीच में बच्चे के अंदर जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है, अलग अलग स्टेप से गुजरता हुआ 9 महीने में बच्चा मां के गर्भ में मनुष्य का रूप धारण करता है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट का जो स्टडी होता है फर्स्ट डे से लेके एट द टाइम ऑफ इश्यू, वो कहलाता है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी एरिस्टोटल साहब को ही कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने ही ये स्टडी किया था भाई क्रमबद्ध कि कैसे फर्स्ट डे से लेके एट द टाइम ऑफ इश्यू तक बच्चा मां के गर्भ में कौन कौन सा रूप धारण करते हुए मनुष्य का रूप धारण करता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारा है भाई वह एंडोक्राइनोलॉजी। देखो भाई हमारे बॉडी में 2 प्रकार से कंट्रोलिंग होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल्स होता है और एक होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। जितने ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उसको 2 तरह से कंट्रोल किया जाता है। प्लांट में सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल होता है क्योंकि वहां पर आपका ब्रेन नहीं पाया जाता, और जंतुओं में ये 2 तरह से कंट्रोलिंग होता है, एक हार्मोनल और दूसरा नर्वस सिस्टम के द्वारा। एंडोक्राइनोलॉजी में हम उन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे यहां पर देखो यहां पर दिखाया गया है ना, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में हमने यहां पर दिखाया है भाई, है ना। चाहे वो पिट्यूटरी हो, थायराइड हो, एड्रिनल हो, टेस्टिस हो, थाइमस हो, है ना। ये डिफरेंट प्रकार के टेस्टिस, ओवरी, ये सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी हम लोग करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा वो है यूजेनिक्स। देखो भाई ये यूजेनिक्स जो है, यानी यूजेनिक्स में हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं ह्यूमन बींग्स का, है ना। बेहतर ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करने का ये साइंस है हमारा यूजेनिक्स। और हम लॉ ऑफ हेरिडिटी को अप्लाई करके बेहतर मनुष्य की उत्पत्ति करते हैं, और इसी का विज्ञान कहलाता है हमारा यूजेनिक्स। जैसे मान लो कि मेरा बेटा बिल्कुल ब्लैक डायमंड है, लेकिन हमें वो जनरेशन को सुधारना है, हम बिल्कुल चकाचक लड़की से शादी करवाएंगे,
है ना। तो यहां पर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंसी के आधार पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, है ना, जो बेनिफिशियल कैरेक्टर होगा, वो कमिंग जनरेशन में आएगा और हमारा जनरेशन सुधर सकता है। तो इस प्रकार से हम जो है अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं भाई, किसके द्वारा? अप्लाइंग द लॉ ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के नियम को अप्लाई करके जब हम मनुष्य को में इंप्रूवमेंट लाना चाहेंगे भाई, तो इसका स्टडी हमारा कहलाता है यूजेनिक्स। नेक्स्ट है हमारा यूफेनिक्स। यूफेनिक्स में हम लोग जो है जो भी हमारे अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं भाई, कुछ देखते हो कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी होती है ना, चाहे वो जो भी क्रोमोजोमल डिजीज हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, हेमोफीलिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो और दिस दैट जो कुछ भी हो, है या जितने भी सिंड्रोम्स हैं, हम अगर उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अगर हम उस जेनेटिक डिसऑर्डर को हटा दें और बेहतर अगर जो है इंप्रूवमेंट अगर करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है यूफेनिक्स। उसके बाद है हमारा यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में क्या होता है भाई, हम ह्यूमन का इंप्रूवमेंट करते हैं इंप्रूविंग इन्वायरमेंट, वातावरण को स्वस्थ करके, अच्छा वातावरण दे करके अगर हम बेहतर मनुष्य की उत्पत्ति अगर करते हैं भाई, बेहतर मनुष्य का जो है इंप्रूवमेंट, अगर मनुष्य में इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है यूथेनिक्स। इस प्रकार से हम इन विज्ञान के माध्यम से हम जो है मनुष्य में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो देखो भाई जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। हेरिडिटी क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मां बाप का गुण बच्चे में कैसे आता है? हम अपने मां बाप के मिक्सिंग कैरेक्टर हैं भाई। अगर हमारा फोरहेड अगर पिताजी की तरह का है, तो हो सकता है कि मेरा एंगल ऑफ नोज मेरी मां की तरह का है ना। कटिंग ऑफ लिप्स, है ना, ये मेरा जो है मां की तरह का अगर है, तो हो सकता है कि मेरा जो आई है ना, ये जो है मेरे पिताजी की तरह का हो। वी आर द मिक्सिंग कैरेक्टर ऑफ आवर पेरेंट्स। हम अपने पिता के मिक्सिंग कैरेक्टर होते हैं। तो जेनेटिक्स जो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मां बाप के गुण बच्चे में कैसे आते हैं। और ये दूसरी बात ये भी है कि हम अपने पिताजी के 100% फोटोकॉपी भी नहीं है। तो ये वेरिएशन कैसे आया हमारे पेरेंट्स से हमें, उसके बारे में अध्ययन, और माँ बाप का गुण बच्चे में कैसे आया उसके बारे में अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को कहा जाता है भाई। मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट पायसम सेटाइवम मटर के पौधे पर किया था, है ना। जब हम एमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम डिफरेंट जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं उनके अचीवमेंट के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे भाई। यहां पर जो है हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी में हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है भाई। मनुष्य मेल का तो सिंपल होता है, क्यों कि मेल में तो बस स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, इजेक्शन होना है। लेकिन फीमेल में आप सोचिए, एक शरीर के अंदर दूसरे शरीर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक फैक्ट्री की तरह फीमेल बॉडी जो है वो कार्य करता है भाई। इसलिए बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, और जिसके कारण जो बहुत सारा एबनॉर्मलिटी भी आता है। तो रिप्रोडक्टिव संबंधी जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो हमारा होता है गायनेकोलॉजी, और जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाते हैं भाई। उसके बाद जो है हमारा है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम लोग जो है ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप, आरएस फैक्टर, है ना, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं हेमेटोलॉजी में। उसके बाद जो है हर्पेटोलॉजी, यहां पर जो है आर जो है मिस हो गया है ना। हर्पेटोलॉजी में हम लोग जो है रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहां पर जो है हर्पेटोलॉजी में जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं भाई। मास्टोलॉजी में हम लोग जो है ब्रेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्रेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। मोलेकुलर बायोलॉजी में हम लोग जो है मोलेकुलर लेवल से
चाहे वो डीएनए हो, आरएनए, डीएनए आरएनए के स्तर से हम लोग जो है स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे भाई, एज डीएनए आरएनए के फॉर्म में, है ना। उसके अंदर जो है कितने प्यूरिन हैं, पैरामिडीन हैं, किस प्रकार का जो है चेन है उसमें, है ना। इस प्रकार से हम लोग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जैसे आपका जुड़ा हुआ होता है भाई नाइट्रोजन बेस, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग जो है डीएनए और आरएनए के बारे में जो है स्टडी करेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं। मिर्मेकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट के बारे में, कीड़े मकोड़े के बारे में। हम विज्ञान की जिस शाखा में स्टडी करेंगे वो हमारा कहलाएगा मिर्मेकोलॉजी। चले भाई, नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है हमारा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है ना। नेफ्रोलॉजी है ना, नेफ्रॉन से रिलेटेड है भाई, और नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी आप देख रहे हो, है ना, किडनी जो बीन शेप्ड स्टडी स्ट्रक्चर है किडनी का, है ना। इस किडनी के बारे में हम स्टडी करते हैं नेफ्रोलॉजी में, क्योंकि नेफ्रोलॉजी में है हमारा नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है ये किडनी की इकाई हो, यूनिट ऑफ किडनी को हम जो है नेफ्रॉन कहेंगे, और ये नेफ्रोलॉजी है होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो ब्रांच है, नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम जो है ब्रेन और नर्व्स के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। ब्रेन और नर्व्स के बारे में स्टडी किया जाता है न्यूरोलॉजी में, और न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, नर्व्स के डॉक्टर होते हैं भाई, है ना, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट और हमारा ब्रांच है वो है नाइडोलॉजी। नाइडोलॉजी में हम लोग जो है नेस्ट से बारे में अध्ययन करते हैं, घोंसले के बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से कौन सी चिड़िया, कौन सा जीव किस तरह का घोंसला बनाता है। नेस्ट से बारे में जो है घोंसले के बारे में जो हम स्टडी करते हैं नाइडोलॉजी में। ओडोंटोलॉजी में टीथ के बारे में अध्ययन किया जाता है भाई। ओडोंटोलॉजी में हम लोग जो है टीथ के बारे में स्टडी करेंगे, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर के बारे में अध्ययन किया जाता है। अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, और कैंसर कहते किसको हैं भाई? कैंसर कहा जाता है कैंसर इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अगर सेल का ग्रोथ इरेगुलर अगर हो जाए तो वो कहलाता है CANCR, कैंसर। सेल का ग्रोथ इरेगुलर हो जाता है उसको कैंसर। अलग तरह के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, है ना, ऑरल कैंसर, डिफरेंट प्रकार के कैंसर होते हैं, है ना। ओनिरोलॉजी देखो भाई, ओनिरोलॉजी स्टडी अबाउट ड्रीम। वाह, बेहतरीन जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी का, है ना, जिसमें कि सारे फिजिक्स के रूल काम नहीं करते। ओनिरोलॉजी में हम लोग स्वप्न के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। और स्वप्न में देखो कि न तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, ना कोई लाइट सोर्स होता है, शटर गिरा हुआ होता है भाई, फिर भी हम लोग झकास सब चीज देखते हैं। जबकि देखने का मैकेनिज्म क्या है? देखने का मैकेनिज्म यह है कि लाइट सोर्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइट उस पर इंसिडेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे रेटिना पर फोकस होना चाहिए, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन सपने में, है ना, ये सारे नियम फेल हो जाते हैं। स्टडी अबाउट ड्रीम इज कॉल्ड ओनिरोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग जो है आई के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। ऑप्थेल्मिक ब्रांच होता है जिसमें कि हम लोग जो है आंख के बारे में अध्ययन करते हैं। आई का स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग जो है
डिफरेंट प्रकार के बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, डिफरेंट प्रकार की चिड़िया के बारे में अध्ययन करते हैं, वो होता है हमारा ऑर्निथोलॉजी, स्टडी अबाउट बर्ड्स। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच है भाई। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा वो है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग जो है बोन के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बोन जो है हमारा बना हुआ होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल का, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का बोन बना होता है, इसलिए स्टडी अबाउट बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। दूसरा है फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। ध्यान देना भाई, यहां पर जो है बहुत ही गड़बड़ होने की संभावना बनती है और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन है आपसे पूछे भी जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। अल्फाबेटिकली जो है हमारे कुछ भाई जो है अपना दिमाग लगाते हैं, जो कि यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो फाइकोलॉजी में कुछ लोग जो है बोल देंगे कि फंगस का अध्ययन, और माइकोलॉजी में बोल देंगे अलगी का अध्ययन, जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहां पर जो है फाइकोलॉजी को फंगस से नहीं मिलाएंगे। फाइकोलॉजी में हम लोग जो है अलगी के बारे में अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, और माइकोलॉजी में हम लोग जो है फंगस के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां पर जो है अल्फाबेटिकली अगर हम मिलाते हैं तो फाइकोलॉजी और यहां पर एफ को मिला करके जो है सेम उच्चारण होता है, फाइकोलॉजी फंगस, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि फाइकोलॉजी में हम लोग अलगी का स्टडी करेंगे और माइकोलॉजी में हम लोग जो है फंगस का स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, उसका अध्ययन हम लोग जो है फिजियोलॉजी में करेंगे भाई। नेक्स्ट ये था कुछ इंपॉर्टेंट है ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके बारे में हमने जो है आपसे चर्चा किया। ये कुछ है आपका पीसी कल्चर। देखो ये जो पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर में हम लोग जो है रियरिंग ऑफ फिश, मछली पालन के बारे में अध्ययन करते हैं भाई। कैसे मछली का रख रखाव किया जाए है ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे पीसी कल्चर में। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वर्म का हम लोग कैसे रख रखाव करते हैं और कैसे जो है इस शहतूत के पत्ती पर सिल्क वर्म का पालन करते हैं और कैसे सिल्क की प्राप्ति करते हैं, इसका जो विज्ञान है वो हमारा कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट ब्रांच आप देखो एपी कल्चर। एपी मतलब होता है हनी। एपी कल्चर में हनी बी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे मधुमक्खी का पालन पोषण किया जाए, कैसे रखरखाव किया जाए उसका, और कैसे हम उससे जो है हनी की प्राप्ति करें, ये कहलाता है हमारा एपी कल्चर। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम जो है फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप यहां पर देख रहे हो डिफरेंट प्रकार के फ्रूट्स हैं और ये फ्रूट्स का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, पोमोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है भाई, यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी, है ना। क्या हमें लेना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी बना हुआ रहे, है ना, इसका अध्ययन हमारा कहलाता है इम्यूनोलॉजी। दूसरा है हमारा पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी में हम लोग भाई स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी फॉसिल्स कहा किसको जाता है भाई, जीवाश्म। दो चट्टानों के बीच जब कोई जीव या प्लांट्स दब जाते हैं तो चट्टानों पर जो उसका जो इंप्रेशन होता है, जो छाप होता है, उसी को कहा जाता है फॉसिल्स। और फॉसिल्स का अध्ययन हम लोग करते हैं विज्ञान की जिस शाखा में, वो कहलाता है हमारा पैलिएंटोलॉजी। दूसरा है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम लोग जो है रोग के कारण और निवारण का अध्ययन करते हैं। हम लोग जो है खून, पेशाब, पैखाना, वीर्य, ये सब जांच करते हैं और इससे पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा डिजीज है और उस डिजीज का कैसे इलाज किया जाए, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है हमारा पैथोलॉजी कहलाता है भाई। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं,
इसके बारे में हम लोग अध्ययन जो है एंटेमोलॉजी में करते हैं। उसके बाद जो है, थैंक यू भाई, ये था हमारा सम इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके बारे में हमने आपको जो है कुछ जानकारी दी। कमिंग सेशन में हम सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और अपने दोस्तों से, है ना, और अपने चाहने वालों को भी बताइए, है ना, कि भाई करतार की तरफ से, है ना, भी ये सेशन जो है शुरू हुआ है, जिसी को क्लास करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, है ना। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।